पंचायत, लगमा पंचायत, सिया, वैसा सभी से लोग आए धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। आज इस धरना प्रदर्शन में उपस्थित हैं हमारे भागलपुर जिला के लोकप्रिय सांसद अजय मंडल जी, हमारे पीरपैती के विधायक पूर्व विधायक रामविलास पासवान जी, हमारे कहलगांव के अनुमंडल पदाधिकारी और हमारे लगमा पंचायत के मुखिया जी, बंसीपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जी और सिया बैसा से आए हुए मुखिया जी, हमारी सरपंच महोदया उपस्थित हैं। यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी पंचायत से, सबों को मैं प्रणाम करती हूँ, सबों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए सभी जनता को मेरा सादर प्रणाम। आप लोग बैठे हैं और सभी बातें सुन भी रहे हैं।
अभी पूर्व विधायक जी ने भी वार्ता किया कंपनी से, NHI के पदाधिकारी से। उन्होंने भी संतावना दिया कि हम आगे प्रोसेस में पेपर लगाए हुए हैं और वो कल दिल्ली भी बात करेंगे, पेपर भी भेजेंगे और हमारा रोड का काम जल्द से जल्द होगा। और हमारे सांसद महोदय आए, उन्होंने भी इतने दिन से घर में बैठे हुए नहीं थे। आप 15 तारीख से धरना प्रदर्शन पे हैं। उन्होंने अपना कार्य किया और उन्होंने अभी स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस रोड का काम आज के आज शुरू होगा। इसलिए उनको भी बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। और मैं बता दूं कि इस धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए सभी महिलाओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब देख रहे हैं कि हमारी महिलाएं सशक्त होके, मजबूत होके आगे बढ़ रही हैं। और ऐसा क्षेत्र का कोई काम नहीं है कि हम महिलाएं आगे बढ़े और ना हो। पास का मामला बहुत दिन से चल रहा था, जिसमें कि कंपनी एप्को के द्वारा हम लोग को पहले से आश्वासन दे रही थी कि हम आज पीडी को लाएंगे, कल लाएंगे, परसों लाएंगे, मगर अभी तक पीडी स्थल पर नहीं पहुंच सका। इसके कारण आज धरना प्रदर्शन में हम लोग को उग्र रूप दिखाना पड़ा। और ये उग्र रूप अगर हमारे माननीय सांसद अजय मंडल जी अगर अपने मुखारबिंद से ऐसा बात बोले हैं कि कल से ही इसका उद्घाटन हो जाएगा बीओपी का, तो मैं लोग धरना तोड़ने के लिए तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत। घेराबंदी में कुछ पदाधिकारी लोग आए NHI के, लेकिन मौखिक आश्वासन मिला। आज हम लोग को जो है मौखिक आश्वासन नहीं लेना है। मौखिक आश्वासन लेने के बाद जैसे हमारे संतोष मुखिया जी बताए 2 महीना का समय लगेगा, 2.5 महीना, लेकिन नियम के अनुसार लगता है। लेकिन आज NHI के कुछ कर्मी आए हुए भी हैं। सर लोग तो मैं नहीं है, लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी हमारे बीच में है, वो डायरेक्ट सरकार के अंग है और हमारे सांसद महोदय हैं। हम ये आश्वासन पे तो धरना तोड़ देंगे, लेकिन सर लिखित भी हम लोगों को दीजिए, ताकि हम लोग को बार-बार, क्योंकि जितने लोग हमारे पंचायत के हैं, सिया के हैं, भैंसा के हैं, बंसीपुर के हैं, अपना मजदूरी भूखे बच्चा को सुला के इस NHI अंडरपास के लिए मांग करने के लिए डटे हुए हैं। बताइए कि 5 दिन से हम लोग अभी हैं, तो क्या इनके घर में चूल्हा का स्थिति क्या होता होगा। इसलिए हम सांसद महोदय से यही आग्रह करेंगे कि दोबारा धरना का मौका नहीं देने का काम करें। इसी चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, सदा के समान। जो आप लोगों का मांग है और विशेष बात, हम लोग मिलते जुलते रहेंगे, लेकिन जो काम के लिए आप लोगों ने धरना दिए हैं वह काम निश्चित रूप से, और हमने बात किया कि पहला 1 नंबर में अगर उसके प्रतिनिधि हैं जो बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर के प्रतिनिधि भी हैं, वो हम लोग और NHI के उनसे भी बात किए अफसर से कि 1 नंबर अगर 27 ठो अगर लगेगा, एक चारी से लेकर के जो है मिर्जा चौकी तक में 27 ठो, तो 1 नंबर में कुमारशाही का होना चाहिए। तो बुला के सही है 1 नंबर में, उनको हम लोग प्राथमिकता के आधार पर 1 नंबर में करवाएंगे। अब विशेष हम लोगों का आप लोगों के बीच में सांसद जी हैं, वह विस्तार रूप से बताएंगे। हम आप लोगों को बहुत सारे यह नव वर्ष 2023 का शुभकामना देते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। कुमारशाही के सारे ग्रामवासी, यहाँ के कई पंचायत के द्वारा NH पे जो कुमारशाही से रोड अंडरपास होना था, जो नहीं हुआ था एस्टीमेट में, इनके लिए यहाँ की जनता, क्षेत्र की जनता सबों ने मिल करके 15 तारीख से जो धरना पर आप लोग बैठे हुए माता बहनों एवं नौजवान दोस्तों, मैं इस सभा को सबसे पहले प्रणाम करता हूं और इस धरना की समस्या को सुनकर आप लोगों के लिए
आप लोगों के धारणा के जिस कारण से दिए हैं उस कारण के समाधान के लिए हमारे अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ साहब और आपके पूर्व विधायक हमारे प्रिय मित्र रामविलास साहू, जिला परिषद की सदस्य सोनी जी और चारों पंचायत के मुखिया जनप्रतिनिधिगण और सारे छोटे बड़े जो पंचायती प्रतिनिधिगण हैं वो सब यहाँ अभी शामिल हैं। मैं उन सबों को भी प्रणाम करता हूँ। यकीनन 15 तारीख से पहले आपके मुखिया जी और गांव के कई लोग हमारे पास गए। मैंने उस वक्त भी आश्वासन दिए थे आपकी बात को हम स्वीकारते हैं और आपकी बात हम कुमारसाही में अंडरपास देने का बात NHI से करते हैं। लेकिन यकीनन है जिसके ऊपर विपत्ति होता है वो जल्दीबाजी अपनी विपत्ति को उतारना चाहते हैं, उन विपत्ति का समाधान चाहते हैं। तो आप लोगों ने 15 तारीख से पहले हमसे मिले थे और इसके बाद आप लोग धरना पर आप बैठ गए, तो चूंकि विपत्ति आपके ऊपर था और आपकी विपत्ति के लिए हम भी दवाई खोज रहे थे। तो कल हम इसी क्रम में मैंने भागलपुर में पीडी को बुलाया और बुला करके मैंने उनसे बात किया कि हमारे क्षेत्र में कुमारसाही पर लोग धरना पर बैठे हुए हैं और कुमारसाही मौजा के जितने रोड हैं, जितना दूरी का इन लोग उस पर रोक लगाए हुए हैं। क्या रोक लगाए हुए हैं? रोक लगाए हुए हैं और वो रोड नहीं बनने दिया जा रहा है। क्षेत्र की विकास का जरूरत तो है कि रोड बनना है, लेकिन वैसा काम भी क्या हो जब उस विकास की में एक समस्या आ जाए। तो कुमारसाही का अंडरपास एक समस्या है, इसीलिए विकास होना जरूरी है और अंडरपास होना भी जरूरी है। तो हम उनको अपने क्षेत्र में कई जगह भागलपुर से सुल्तानगंज के बीच में हमको लगता है बहुत सारे ऐसे रोडों का समस्या है। तो मैंने कल इस पर बहुत काफ़ी देर पीडी से बात करने के बाद उनको हम बोले कि आपको बताइए हमको अगर कहीं आगे भी मिलना होगा मंत्री जी से मिल करके बात आपका रख देंगे पीडी साहब, लेकिन आप चल के सर्वे कर लीजिए और वहाँ अंडरपास दीजिए। कल के यकीनन हम कुमारसाही का अंडरपास हम लोगों को भी पता है वहाँ देंगे, ये बात फाइनल है। लेकिन कागजात का जो घोड़ा है, कागजाती जो काम है, वो तो स्वीकृति लेना ही लेना होगा। तो उस स्वीकृति को लेने में देर लगेगा, तो लिए देर लगेगा तो आप मेरा काम शुरू करा दीजिए। तो बोला कि ये कॉन्ट्रैक्टर से बात होने के बाद कुछ तो स्वीकृति मिलने के बाद ही हम चूँकि कानून के दायरे में चलने वाले विभागीय कार्य को पूरा करके ही हम कुछ व्यवस्था करेंगे। तो उसमें तो वो तैयार थे और हमें लगता है कि आपके बातों को अच्छी तरह रखा गया है और यहाँ अंडरपास होने की हर उम्मीद है। और हम आप लोगों को इस मसले से कहना चाहेंगे कि जिस तरह आप लोग इस तरह शांतिपूर्ण धारणा देकर अपने समाज में एक सब लोगों का परिचय दिए हैं, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। और आपका धरना ये साकार होगा। अभी आपके मुखिया जी संतोष साहू बोले, उनका भी कहना अपने हद तक सही ही माना जाए। आपके बंसीपुर के मुखिया जी जिन बातों को रखे हैं, मैं मुखिया जी के इन बातों को नकारता नहीं हूं, लेकिन इस पर अब कुछ बोलना मुखिया जी सबसे बैठ करके, आप लोगों से बैठ करके इस पर पहले हम विचार कर लेते हैं, तब अपना कोई डिसीजन देना उचित समझेंगे।